नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है मेरे चैनल अभिक पार्थ पा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्किल पा जो हर बैडास के सक्सेस का एक बड़ा सीक्रेट है और वो है टाइम मैनेजमेंट, यानी अपने समय का सही इस्तेमाल। एक स्ट्रॉन्ग और प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए जरूरी है कि हम अपने वक्त का पूरा यूज करें और अपने गोल्स को प्रायोरिटी दें। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे अपने जिंदगी में लाए और अपने प्रोडक्टिविटी को कैसे बूस्ट करें। चैप्टर 16, अपने समय का सही इस्तेमाल करें। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने वक्त को इस तरह ऑर्गेनाइज करना कि आप अपने सभी कामों को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा कर सकते हैं। एक बैडास इंसान अपने टाइम का सही वैल्यू समझता है और उससे वाइजली यूटिलाइज करता है। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे टाइम को मैनेज करके आप अपने गोल्स को और भी कॉन्फिडेंटली अचीव कर सकते हैं। प्रायोरिटाइजेशन का इंपॉर्टेंस। टाइम मैनेजमेंट में पहला स्टेप है अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना। हर दिन के टास्क्स में से उन्हें पहले करना जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो आपको आपके गोल्स के करीब ले जाते हैं। ये चैप्टर ये बताता है कि कैसे प्रायोरिटीज सेट करके आप अपने इंपॉर्टेंट कामों पर फोकस कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्शंस से भाग सकते हैं। प्लानिंग और स्केड्यूलिंग। एक स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजर हमेशा अपने दिन को प्लान और स्केड्यूल करके चलना पसंद करता है। ये चैप्टर आपको प्लानिंग और स्केड्यूलिंग के बेनिफिट्स के बारे में बताएगा और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देगा जिसे आप अपने दिन को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। टाइम वेस्टर्स से दूर रहना। हमारी प्रोडक्टिविटी को नीचे गिरने वाली चीजें जैसे एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज या अननेसेसरी इंटरप्शंस हमारे टाइम का लॉस करती है। इस चैप्टर में कुछ स्ट्रैटेजीज दी गई है जिसे आप टाइम वेस्टिंग हैबिट्स से दूर रह सकते हैं और अपने गोल्स पर पूरा फोकस रख सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, टाइम मैनेजमेंट एक बैडास की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है। जो इंसान अपने समय का सही इस्तेमाल करता है वो जिंदगी में अपने गोल्स को जल्दी और एफिशिएंटली अचीव करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और नए एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में और याद रखें, एक बैडास वो है जो अपने हर पल का पूरा यूज करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है मेरे चैनल अभिक पार्थ पा। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट स्किल पर बात करेंगे जो किसी भी बैडास इंसान को अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद देती है और वो है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्मसंयम। सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपने गोल्स के प्रति कमिटेड रखता है और आपके एक्शंस और हैबिट्स को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करके हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। चैप्टर 17, आत्मसंयम का विकास करें। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने गोल्स पर फोकस बनाए रखना और डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना। एक बैडास इंसान सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए अपने शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस पर काबू पाता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए अपना रास्ता बनाता है। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करके आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को कॉन्फिडेंटली अचीव कर सकते हैं। क्लियर गोल्स सेट करें। सेल्फ डिसिप्लिन तभी पॉसिबल है जब आपके पास क्लियर गोल्स हो। अपने गोल्स को समझना और उन्हें स्पेसिफाई करना आपको अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में डालने में मदद करता है। ये चैप्टर ये बताता है कि क्लियर गोल्स सेट करने से कैसे आप अपनी सेल्फ डिसिप्लिन को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करें। सेल्फ डिसिप्लिन का एक बड़ा हिस्सा है सेल्फ कंट्रोल। अपने इंपल्सिव बिहेवियर्स को कंट्रोल करना और अपने प्रायोरिटीज पर ध्यान देना सेल्फ डिसिप्लिन का की एस्पेक्ट है। ये चैप्टर सेल्फ कंट्रोल के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता है जिसे आप डिस्ट्रैक्शंस से भागकर अपने गोल्स पर फोकस रख सकते हैं। कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट पर ध्यान दी। सेल्फ डिसिप्लिन एक हैबिट है जो कंसिस्टेंसी से बनती है। जब आप अपने गोल्स के प्रति कंसिस्टेंट रहते हैं और अपने कमिटमेंट को फॉलो करते हैं तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस चैप्टर में कुछ इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज दी गई है जिसे आप अपनी कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, सेल्फ डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो आपके गोल्स और उनके अटेनमेंट के बीच में है। जब आप अपने आत्मसंयम को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो आपके गोल्स भी अचीवेबल बन जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करें और नए एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में और याद रखें,
एक बैडएस वही है जो अपने गोल्स के प्रति कमिटेड और डिसिप्लिन रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है मेरा चैनल अभिक पार्थ पा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एटीट्यूड के बारे में जो किसी भी बैडएस इंसान की जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी और कंटेंटमेंट लाता है, और वो है ग्रैटिट्यूड यानी शुक्राने का जज्बा। जब हम अपनी लाइफ में उन चीजों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे पास है, तो हम और भी पॉजिटिव और फुलफिल्ड महसूस करते हैं। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ग्रैटिट्यूड को कैसे अपने डेली लाइफ में लाए और कैसे इसके जरिए हम अपनी हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 18, शुक्राने का जज्बा पैदा करें। ग्रैटिट्यूड का मतलब है लाइफ के हर एस्पेक्ट में पॉजिटिविटी और अप्रिशिएशन पैदा करना। एक बैडएस इंसान हमेशा अपने ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करता है और छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढता है। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि ग्रैटिट्यूड को डेवलप करके आप अपने लाइफ को और भी एनरिच्ड और सैटिस्फाइंग बना सकते हैं। डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस अपनाएं। ग्रैटिट्यूड डेवलप करने का पहला स्टेप है एक डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को अपनाना। हर दिन कुछ ऐसे चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप थैंकफुल है। ये चैप्टर ये बताता है कि कैसे डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और अप्रिशिएशन को और भी बढ़ा सकते हैं। नेगेटिव सोच को पॉजिटिव आउटलुक में बदले। ग्रैटिट्यूड की मदद से हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस कर सकते हैं और लाइफ के हर एक्सपीरियंस में कुछ पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं। इस चैप्टर में कुछ टेक्निक्स शेयर की गई है जिसे आप नेगेटिविटी से दूर रहकर अपने दिमाग में एक पॉजिटिव आउटलुक बना सकते हैं। रिलेशनशिप्स को वैल्यू करें। रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और ग्रैटिट्यूड की मदद से हम अपने रिलेशनशिप्स को और भी मीनिंगफुल और डीप बना सकते हैं। ये चैप्टर आपको दिखाएगा कि कैसे ग्रैटिट्यूड के जरिए हम अपने लव्ड वंस के प्रति और भी केयरिंग और अप्रिशिएटिव बन सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, ग्रैटिट्यूड एक बैडएस इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। जब हम अपनी लाइफ में हर छोटी से छोटी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो हमारा लाइफ भी और खुश और फुलफिलिंग बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और नए एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और याद रखें, एक बैडएस वही है जो अपने ब्लेसिंग्स को हमेशा अप्रिशिएट करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है मेरा चैनल अभिक पार्थ पा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो किसी भी बैडएस इंसान के सक्सेस के रास्ते में बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होता है, और वो है लिमिटिंग बिलीफ्स, यानी वो विचार जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये विचार हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते या फिर हमारे लिमिट्स है। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानकर उन्हें खत्म कर सकते हैं और अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। चैप्टर 19, अपने रुकावट वाले विचारों को कैसे दूर करें। लिमिटिंग बिलीफ्स वो सोच होती है जो हमें कन्विंस्ड करती है कि हमारे कैपेबिलिटीज और अचीवमेंट्स में रिस्ट्रिक्शंस है। एक बैडएस इंसान अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करता है और उन्हें पॉजिटिव, एम्पावरिंग बिलीफ्स में बदल लेता है। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे अपने विचारों में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाके अपने गोल्स को कॉन्फिडेंटली परस्यू कर सकते हैं। लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानें। अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को ओवरकम करने का पहला स्टेप है उन्हें पहचानना। हमें समझना होगा कि कौन से बिलीफ्स हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये चैप्टर ये बताता है कि कैसे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करके हम अपने दिमाग को क्लियर और फोकस्ड बना सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करें। अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज करने का एक इफेक्टिव तरीका है पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज। ये चैप्टर पॉजिटिव अफर्मेशंस के इंपॉर्टेंस और उसके प्रैक्टिकल यूज के बारे में डिटेल से बताता है, जिसे आप अपने दिमाग में पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। न्यू बिलीफ्स को अडॉप्ट करें। अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को ओवरकम करने के बाद जरूरी है नए, एम्पावरिंग बिलीफ्स को अपने अंदर अडॉप्ट करना। ये चैप्टर आपको गाइड करेगा कि कैसे नए विचारों को अपना के अपने पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और लाइफ में बीट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, लिमिटिंग बिलीफ्स हमेशा हमारे दिमाग में हाई होते हैं और इन्हें बदलना सिर्फ हमारे हाथ में है। एक बैडएस वही है जो अपने नेगेटिव बिलीफ्स को हटाकर नए, पॉजिटिव बिलीफ्स के साथ अपने रास्ते में आगे बढ़ता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और नए एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगले एपिसोड में और याद रखें, एक बैडएस वही है जो अपने हर लिमिटिंग बिलीफ को चैलेंज करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है मेरा चैनल अभिक पार्थ पा। आज हम एक ऐसे माइंडसेट पर बात करेंगे जो किसी भी बैडएस इंसान के लिए जरूरी है, और वो है फेलियर को एक्सेप्ट करना और उससे एक स्टेपिंग स्टोन यानी सफलता का सीढ़ी बनाना। कई लोग फेलियर से डरते हैं और उससे बचना चाहते हैं, पर जो लोग फेलियर को एम्ब्रेस करते हैं और उससे सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे फेलियर को एक सीख समझकर अपने ग्रोथ और सक्सेस के रास्ते में यूज कर सकते हैं। चैप्टर 20, असफलता को सफलता का रास्ता बनाए। फेलियर का मतलब है कि हमने कोशिश की और इस प्रोसेस में कुछ सीखा, चाहे वो रिजल्ट हमारे हिसाब से हो या ना हो। एक बैडएस इंसान फेलियर से कभी घबराता नहीं, बल्कि उससे अपने रास्ते में इस्तेमाल करता है। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे फेलियर को एक पॉजिटिव लाइट में देखा जाए और कैसे उससे आगे बढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी बनाया जाए। फेलियर से सीखने का महत्व। फेलियर को एक्सेप्ट करने का सबसे पहला स्टेप है उससे एक लेसन समझना। जब भी हम फेल होते हैं तो हमारे पास सीखने का एक वैल्यूएबल मौका होता है। ये चैप्टर ये बताता है कि कैसे फेलियर से सीखकर हम अपने आने वाले चैलेंजेस के लिए और भी तैयार हो सकते हैं। माइंडसेट शिफ्ट। फेलियर एज फीडबैक। एक बैडएस इंसान फेलियर को एक फीडबैक समझता है, क्रिटिसिज्म नहीं। ये चैप्टर ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे फेलियर को फीडबैक की तरह देखा जाए और अपने अप्रोच में पॉजिटिव चेंजेस लाए जिससे हम और भी सक्सेसफुल हो सके। रेजिलियंस और परसिस्टेंस डेवलप करना। फेलियर के बाद दोबारा उठना और अपने गोल्स को परस्यू करना रेजिलियंस और परसिस्टेंस का साइन है। ये चैप्टर आपको गाइड करेगा कि कैसे फेलियर के बाद भी मोटिवेशन और एनर्जी के साथ आगे बढ़ा जाए और अपने ड्रीम्स को पूरा किया जाए। दोस्तों, याद रखें, फेलियर कोई एंड नहीं, बल्कि सफलता तक पहुंचने का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जो लोग फेलियर से डरते हैं वो कभी अपने फुल पोटेंशियल को नहीं पहुंच पाते, पर जो लोग इसे एम्ब्रेस करते हैं वो लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें अचीव करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और नए एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में और याद रखें, एक बैडएस वही है जो फेलियर को एक्सेप्ट करता है और उससे सीखकर आगे बढ़ता है।